मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक सूचना देना चाहूँगा और सूचना यह है कि शायद आपको मालूम है कि AFE-IAS ने अपने ऑनलाइन फुल कोर्स पर ₹3,500 डिस्काउंट की घोषणा की हुई है। जो फुल कोर्स है वह ₹14,500 का है और उस पर अभी ₹3,500 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि यह कोर्स आपको मात्र ₹11,000 में मिल रहा है। इसकी जो लास्ट डेट है, स्पेशली सूचना इसी बात को लेकर के है, वह है 15 जून। 15 जून इसकी लास्ट डेट है और यदि आप इस डिस्काउंट का लाभ लेना चाहते हैं तो अब बहुत थोड़े से ही दिन बचे हुए हैं। हाँ, इस डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए आपको डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना होगा। इसका डिस्काउंट कोड है UPSC 27, यानी कि UPSC 27। सभी कैपिटल लेटर में है, UPSC 27। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्काउंट अवेल करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों, वह है 15 जून। व्यक्तिगत रूप से मैं आप सबको ये सलाह देना चाहूँगा कि आपको इस अवसर को मिस नहीं करना चाहिए। आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हों, जिस मोड में भी तैयारी कर रहे हों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह जो कोर्स है आपके लिए बहुत बड़ा मददगार सिद्ध होगा। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं आज के विषय पर। और आज का विषय मैंने चुना है कि एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी सीरीज़ है मेड इन इंडिया। हो सकता है कि इस विषय को सुनने के बाद आपको लगे कि अरे, इसे क्या सुनना, ये तो वेब सीरीज की सर बात कर रहे हैं। लेकिन यदि आपके काम की नहीं होती ये सीरीज़ तो डेफिनेटली मैं इस पर बात नहीं कर रहा होता। दोस्तों, अभी अभी ये सीरीज़ आई है, इसका पूरा नाम है मेड इन इंडिया की टाइटन स्टोरी। टाइटन क्या है आप जानते होंगे। टाइटन घड़ी है, हिंदुस्तान की बहुत ही पॉपुलर रिस्ट वॉच घड़ी है। इस घड़ी की पूरी स्टोरी इस वेब सीरीज में अवेलेबल है। 6 एपिसोड में ये वेब सीरीज है। एक वेब सीरीज लगभग 55 मिनट की है और यह प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त रूप से पॉपुलर हो रही है। दोस्तों, मैंने इसके बारे में केवल ऐसा नहीं कि पढ़ लिया है या इसकी समीक्षा सुन ली है, नॉट एट ऑल। यह वेब सीरीज मैंने देखी है और बहुत ध्यान के साथ देखी है। सच पूछिए तो वेब सीरीज मैंने देखी नहीं है, बल्कि इस वेब सीरीज को पढ़ा है। और यह मेरा कमाल नहीं है, बल्कि कमाल इस वेब सीरीज का है। इतने खूबसूरत तरीके से यह वेब सीरीज बनाई गई है कि मुझे लगता है कि यह केवल एस्पिरेंट को ही नहीं बल्कि हर एक को देखना चाहिए। लेकिन यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आईएएस बनना चाहते हैं, फिर तो आपके लिए ये मस्ट है कि आपको ये सीरीज़ देखनी ही चाहिए। इस सीरीज की जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, वो ये किसी घटना पर बेस्ड नहीं है। अक्सर होता है ना कि बायोग्राफी पर बेस्ड, उसके जीवन से प्रेरणा लेकर बनाई गई है, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो आपको बहुत सारी छूट मिल जाती है। लेकिन यह जो वेब सीरीज बनाई गई है, ये सही मायने में जो टाइटन वॉच है उसकी अपनी रियल स्टोरी है। और यहाँ तक कि इसमें जो दृश्य दिखाए गए हैं उनमें भी बहुत सारे दृश्य बिल्कुल एक्यूरेट हैं और बीच बीच में हिस्टोरिकल भी हैं। और इसमें इतनी ताकत है कि यदि आप इसे देखना शुरू करेंगे तो आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये वेब सीरीज मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की तैयारी करने में बहुत अधिक सहायक होगी। देखिए, आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप इतिहास पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स का भी अपना इतिहास होता है। आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। ये जितने भी विषय हैं, इन सभी विषयों के अपने अपने इतिहास हैं। तो ये वेब सीरीज एक साथ आपको भारत के उस टुकड़े का इतिहास बताएगी जो इसमें दर्ज है।
और भारत के इतिहास का वह टुकड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट टुकड़ा है जो हर सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जानना ही चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से जानने चाहिए। आपका जो भी सिलेबस है, आप अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, चाहे वो एथिक्स का पेपर हो या और भी दूसरे सब्जेक्ट्स क्यों ना हो, तो वो जो सिलेबस होते हैं, सिलेबस में सूत्र के रूप में आपको पढ़ने को मिलते हैं। जब आप इस वेब सीरीज को देखेंगे तो आपको उन सूत्रों का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, एक साथ ढेर सारे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। जो हमारे ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, उससे ठीक पहले भारत की स्थिति क्या थी, विश्व में उसकी क्या इमेज थी, भारत को किस तरह के संघर्षों का और चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, आप टाइटन की हिस्ट्री के जरिए जान सकेंगे। दोस्तों, कारपोरेट के बारे में आप पढ़ते हैं, कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं। एक कारपोरेट किस तरीके से काम करता है, एक कंपनी किस तरीके से काम करती है, वहाँ किस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं, उनके सामने किस किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, वस्तुओं का उत्पादन किस तरीके से किया जाता है, और फिर सबसे बड़ा चैलेंज वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग की स्टडी करना और फिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना, उसके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। ये सारी बातें आपको इस वेब सीरीज में जानने को मिलेंगी। जब हम किसी भी कारपोरेट की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो आपने पढ़ा है कि हर कंपनी का एक डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ये सबसे ज़्यादा जोखिम से भरा हुआ डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि ह्यूमन को मैनेज करना अपने आप में बहुत कठिन काम होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जब मैं ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ तो वहाँ काम करने वाले हर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। वो टॉप मैनेजमेंट से लेकर के मजदूरों तक की बातें हैं। इन सब को आप कैसे हैंडल करेंगे, विरोधों के बीच में आप कैसे रास्ता निकालेंगे, आप कैसे डिसीजंस लेंगे, और वे कौन से तथ्य हैं जो डिसीजन लेने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, जब आप बहुत बारीकी के साथ इस सीरीज को देखेंगे तो आपके इन सारे प्रश्नों के आपको उत्तर मिलेंगे और बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर उत्तर मिलेंगे। ये नहीं कि कहानी के लेवल पर उत्तर मिल रहे हैं या एक आदर्श के माध्यम से आपको उत्तर बताए जा रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा, नॉट एट ऑल। जो हुआ है, जो होता है, वह आपको वहां जानने को मिलेगा। और ये मत भूलिए कि जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, नाम दूसरे हो सकते हैं, स्थितियां थोड़ी सी दूसरी हो सकती हैं, लेकिन प्रशासन में जो आपके चैलेंजेस आएंगे वे लगभग लगभग इसी तरह के चैलेंजेस होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक प्रशासनिक जो सूझबूझ होती है, वह सूझबूझ भी यह एपिसोड आपको देगी। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आप जो विषय पढ़ते हैं, उन विषय का खुलासा यह वेब सीरीज करेगी। जब आप इस वेब सीरीज को देखेंगे तब आपको पढ़े हुए बहुत सारे टॉपिक्स दिमाग में कौंधेंगे। अरे, उस टॉपिक में ये कहा गया था, अरे इस टॉपिक में ये बताया गया था। सोच करके देखिए कि जब ऐसी स्थिति आएगी तब वेब सीरीज को देखने का मजा कितना बढ़ जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर के ये कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं, उन्हें अपने किताबों की दुनिया से बाहर निकल कर के भी कुछ ऐसी चीज़ें देखनी, पढ़नी और सुननी चाहिए जो किताबों में पढ़ी हुई बातों को और ज़्यादा मजबूत बनाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसके बारे में एक व्यावहारिक दृष्टि दे सकें। और यह जो वेब सीरीज़ है, मेड इन इंडिया ए टाइटन स्टोरी, इसी तरह की एक वेब सीरीज़ है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात पर गौर करेंगे। एक बार चला करके देख लीजिए। आपको अच्छा न लगे तो बंद कर दीजिएगा, यह तो आपके अपने हाथ में ही है। लेकिन यदि अच्छा लगे तो फिर आप केवल देखिएगा नहीं, बल्कि स्क्रीन पर इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और जब आप इसे देखें तो बाकायदे कलम और कागज हाथ में ले करके बैठिएगा। और जो बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे, जो सेंटेंसेस आपको बहुत महत्वपूर्ण लगें,
उन्हें नोट भी करते जाइएगा। और सबसे बड़ी बात आखिरी में यह कि ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। आपको थकने नहीं देगी, आपको भागने नहीं देगी, आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा करेगी, एक रियलिस्टिक ऊर्जा। दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।